ब्रह्मचर्य का मार्ग, आंतरिक शक्ति और ज्ञान की यात्रा। दृश्य एक। ब्रह्मचर्य का परिचय। स्क्रीन पर एक शांत मंदिर का आंगन दिखाई देता है। हल्की हवा पेड़ पौधों को हिला रही है। एक साधु ध्यान में बैठा हुआ है। उसकी आंखें खुलती हैं और वह कैमरे की ओर मुखातिब होकर बोलता है। साधु, स्वागत है साधक। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में अत्यधिक सम्मानित और कभी-कभी गलत समझी जाने वाली एक महत्वपूर्ण साधना ब्रह्मचर्य पर आधारित है। यह शब्द पहली बार में शायद आपको कठिन या अजनबी लगे, लेकिन जब इसे गहराई से समझा जाता है तो यह हमारे भीतर शांति, शक्ति और ज्ञान को खोलने की कुंजी बन सकता है। ब्रह्मचर्य अपने असली रूप में केवल ब्रह्मचर्य का पालन या संयम नहीं है, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। यह एक जीवन शैली है, एक सचेत और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण जो संतुलन, जागरूकता और सामंजस्य के साथ जीने की कला है। ब्रह्मचर्य का मतलब है आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना, अपनी आंतरिक ऊर्जा को संरक्षित करना और उसे एक उच्च उद्देश्य की दिशा में प्रवाहित करना। दृश्य दो। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ। साधु अब मंदिर में चलने लगता है। कैमरा उसके कदमों का पीछा करता है और शांति से भरे वातावरण को दर्शाता है। साधु, आइए अब हम ब्रह्मचर्य के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। संस्कृत में ब्रह्मचर्य शब्द दो भागों से मिलकर बना है। ब्रह्म, जिसका अर्थ है परम सत्य या दिव्य चेतना, और चर्य, जिसका अर्थ है चलना या जीना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है परम सत्य के साथ जीवन जीना, आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग पर चलना। यह एक ऐसी साधना है जिसमें हम अपनी जीवन शक्ति या प्राण को संरक्षित करते हैं और उसे भौतिक और मानसिक उत्थान के लिए उपयोग करते हैं। जब हम इस जीवन शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो यह मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक जागरण की ओर ले जाती है। लेकिन यदि हम इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं तो यह हमारी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और हमें भटकाव की ओर ले जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य जीवन की ऊर्जा का विवेकपूर्ण तरीके से संचय करने की कला है। दृश्य तीन। ब्रह्मचर्य और संयम। साधु ध्यान से बैठता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। एक नीरवता का माहौल बनता है। साधु, अब आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मचर्य में संयम की भूमिका क्या है। क्या यह सिर्फ शारीरिक संयम है? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संयम का अभ्यास है। यह संयम केवल भौतिक सुखों में निपुण होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, हमारी इच्छाओं और हमारी आदतों में भी लागू होता है। हमारा मन अक्सर सांसारिक इच्छाओं और वासनाओं से भरा रहता है। जब हम इन इच्छाओं का पालन करते हैं तो हमारी ऊर्जा उन पर खर्च हो जाती है और हम अपनी उच्चतर उद्देश्यों को भूल जाते हैं। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने का मतलब है इन इच्छाओं को नियंत्रित करना और हमारी ऊर्जा को उच्च उद्देश्य की ओर मोड़ना। दृश्य चार। ब्रह्मचर्य के लाभ। साधु एक वृक्ष के नीचे बैठता है। उसकी आंखों में शांति का आभास है। साधु, जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में अनेक लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि हमारी मानसिक स्थिति स्थिर और संतुलित रहती है। संयम से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जो अंततः हमें मानसिक शांति और स्पष्टता देता है। दूसरा लाभ यह है कि ब्रह्मचर्य से शरीर में ऊर्जा का संचय होता है। जब हम अपनी शारीरिक इच्छाओं पर संयम रखते हैं तो हमारी जीवन शक्ति को बढ़ावा मिलता है और हम अपने कार्यों में अधिक सक्षम हो पाते हैं। तीसरा, यह आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में हमें अग्रसर करता है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास हमारे आत्म साक्षात्कार के मार्ग को साफ करता है और हमें ब्रह्म या दिव्य चेतना के साथ एकाकार होने का अवसर देता है। दृश्य पांच। ब्रह्मचर्य और जीवन का उद्देश्य। साधु अब एक नदी के किनारे पर बैठता है। उसकी आंखें क्षितिज की ओर देख रही हैं। साधु, वास्तव में ब्रह्मचर्य केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह जीवन के उद्देश्य की खोज है। यह हमें आत्म अन्वेषण के रास्ते पर ले जाता है, जहां हम अपने अस्तित्व के गहरे और वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों और संभावनाओं को पहचानना और उन्हें जीवन में सही दिशा में लगाना। ब्रह्मचर्य हमें अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है, न कि भौतिक सुखों की ओर, बल्कि आत्मा की शांति और दिव्यता की ओर। यह वह रास्ता है जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे सत्य से जोड़ता है। और जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हम केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार में भी
शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। दृश्य 6। निष्कर्ष। साधु उठकर धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ता है, जबकि कैमरा उसकी पीठ का अनुसरण करता है। साधु। ब्रह्मचर्य केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने, उसे नियंत्रित करने और उसका सही उपयोग करने की कला सिखाता है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधारते हैं, बल्कि समाज और संसार के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। याद रखें, ब्रह्मचर्य का उद्देश्य संयम नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार है। यह हमें अपने जीवन को एक दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है और हमारे हर कदम को सत्य और प्रेम की ओर मोड़ता है। आपका मार्ग सरल हो, साधक। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के लिए साहस और साधना की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आप इस मार्ग पर स्थिर हो जाते हैं, तो आपके जीवन में अनंत शांति, शक्ति और दिव्यता का अनुभव होगा। साधु की छवि मंद होती जाती है और स्क्रीन धीरे धीरे काले रंग में बदल जाती है। समाप्त।